कुछ दिनों में ना जाने हमारे भारत में कितने हमारे भाई बहन दोस्त यार इस दुनिया को छोड़कर चल गए। जिम्मेदार हम किसे माने, अपने आप को या ये सरकार को? अभी हम गए थे शमशान घाट और मेरी सच बता रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरा और माइक निकाल के उन परिजनों के सामने रिपोर्टिंग कर सकूं। मैंने बस वीडियो ली और वीडियो आपके सामने चल रही है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरामैन को बोलूं कि कैमरा ऑन कर और वीडियो ले, क्योंकि परिजन इतने 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 निराश हैं। क्या करेंगे परिजन और क्या करेगा ये सरकार के लोग, क्या करेंगे? आखिर आप बताइए, रोज 50-100 आदमी मर रहे हैं। ये तो स्थिति है यहाँ पार्वती घाट की। ये पार्वती घाट है और यहाँ पे रोजाना 40 से 50 लाशें जल रही हैं, इससे ऊपर। और आंकड़े क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे 20 से 10 लाशें जल रही हैं। नहीं, गलत है। मैं सभी को बताना चाहता हूं, एक स्वतंत्र संगठन IHME ने दिखाया कि जो अभी के आंकड़े हैं वो 2.1 गुना नहीं बल्कि 6.1 गुना से रफ्तार बढ़ रही है डेथ की। और हमने खुद आंखों से देखा है यार। इतने वो निराश लोग थे, इतना डेथ, मतलब 10 लाशें तो ऐसे पड़ी हुई हैं। आप देखिए वीडियो में, 10 लाशें ऐसे पड़ी हुई हैं जिन्हें जलने के लिए जगह नहीं है। इलेक्ट्रिक वाले जो जलाने वाले हैं वो ध्वस्त पर गए हैं। मैं किसे जिम्मेदार मानूं, सरकार को कि हमको? नहीं, सरकार तो चुनाव लड़ेगी, भले परीक्षा बंद हो जाए। अरे परीक्षा क्या है, परीक्षा तो 4 महीने बाद होगी। वो उन लोगों का क्या जो उनका आखिरी अटेम्प्ट है और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सोचे कि आखिरी वक्त पे हमें अच्छा करना है। पर नहीं, कोरोना है, हमारे छात्र अभी सुरक्षित नहीं है। पर नहीं, हमारे देशवासी जो 18 साल से भी उम्र के ऊपर हैं, इलेक्शन जरूर होगा, सरकार बनेगा। क्यों बनेगा सरकार? यह कोरोना फैलने का एक ही रीजन है और सिर्फ चुनाव। अगर चुनाव ना हुआ होता तो इतना संक्रमण और इतने लोग संक्रमित नहीं होते। मुझे शर्म आती है जब मैंने देखा कि एक परिजन, एक औरत अपने पति की लाश जलाने के लिए, उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। तब मुझे समझ आया कि ये कोरोना काल कितना भयभीत करता है। क्या करें हम? क्या करेगी हमारी देश? क्या करेंगे हमारे देश के नेता? बताइए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आखिर जिम्मेदार कौन है, हम, आप या ये देश के राजनेता? अगर मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूं, अगर सभी नेता मिलकर इलेक्शन को रोक दिए रहते, 6 महीने 1 साल रुक जाया जाता, अगर नीट एग्जाम रुक सकती है, अगर सभी स्कूल बंद हो सकते हैं, तो इलेक्शन क्यों नहीं रुक सकता है? मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। मेरा दिमाग तब खराब हुआ जब मैं ये शमशान घाट में गया और लाशों का ढेर देखा। कह रहे हैं सब कि 20 आदमी मरे हैं, 10 आदमी मरे हैं। नहीं यार, देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा और आपको भी दिखा रहा हूं। देखिए कैसे त्राही मची हुई है शमशान घाट पे। कल एक न्यूज आया जिसमें एक परिजनों ने क्या किया, मृतक के परिजनों ने क्या किया, जो ये शमशान घाट के कर्मचारी है उन लोगों को खूब मारा। क्यों? क्योंकि उनके अपने खो गए और वो मांग कर रहे हैं किसी चीज की। 24 घंटा अगर लोग खटेंगे तो क्यों नहीं किसी चीज की मांग करेंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आंकड़े सही बताएं। यहां आंकड़ों, अगर आप शमशान में जाएंगे तो यहां आपको साफ आंकड़े समझ में आ जाएंगे
और हाँ, दूसरी बात, हम लोग काफी दिन से सुन रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक से मर गया, और नहीं, 2 दिन पहले वो कोरोना से संक्रमित था। और बाकी कितने लोग होंगे आप लोग खुद जानते हैं कि काफी लोग तो बता ही नहीं रहे कि हमें ये है, हमें ये बीमारी है, हमारे घर ये मर गया। नहीं, फेक सर्टिफिकेट बना के लोग दाह संस्कार करने जा रहे हैं कि कम से कम अपने परिजनों का अच्छे से पूरा रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार कर सके। कौन जिम्मेदार है, हम, आप या ये सरकार? आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। आप 24 घंटा लोग, एक अगर लाश अगर आ जाती है तो वो 24 घंटा बाद जल रही है। लाशों के लिए जगह नहीं है। मुझे देख के मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कैमरा निकालूं और माइक पकड़ूं और माइक से बोलूं। इसलिए मैं अपोजिट आकर आपके सामने बात कर रहा हूं और कह रहा हूं आपसे कि आप लोग भी सुरक्षित रहिए। ये आंकड़ा सरकार के आंकड़े से कुछ ज्यादा ही है। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर आप शमशान जाते हैं या अपना को खोते हैं और अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इसमें जिम्मेदार सरकार नहीं, आप खुद होंगे। आपको और एक बात बता दूं कि लोग जो हैं बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। लोग हर जगह, काफी लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, 2 बजे के बाद भी सामाने जा जाकर ले रहे हैं। मैं सबको बता दूं कि हमारे देश में नियम का काफी कम पालन होता है। मैं सच बता रहा हूं, कैमरे के सामने सच बता रहा हूं, काफी कम पालन होता है। लोग ढीठ हैं। पर यह जो आंकड़े हैं ये आप खुद देखिए और खुद में रियलाइज करिए कि कितना खतरनाक है ये। सरकार, चुनाव 6 महीना रुक जाता तो आम आदमी के सर पे खतरा नहीं होता। मैं सभी सरकार और सभी राजनेता के बारे में बोल रहा हूं। चुनाव इतना जरूरी था कि अपने देश के लोगों को आपने सूली पे चढ़ा दिया। हमारा संविधान यही कहता है कि देश के राजनेता पहले और देश के लोग बाद में। नहीं, हमारा देश, हमारा संविधान यह कहता है कि देश के लोग पहले, फिर राजनेता। मैं सभी को बता दूं कि अभी का जो समय है उसमें आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और शमशान में इतने लाशें जल रहे हैं, घर पे इतने मौतें हो रही हैं, कोई ना कोई अपना खो दे रहा है किसी को। इसीलिए आप भी सुरक्षित रहें, घर पे रहें। चलिए इसी के साथ खबरें और भी, तब तक के लिए बने रहें समय समाचार के साथ। धन्यवाद।